हमारा नया टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। तो इसमें यह है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो कितना स्पीड में हो रहा है, इसकी दर क्या है अभिक्रिया की। जैसे यहाँ पर कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे हम यहाँ पर सपोज करते हैं, यहाँ पर एक अभिक्रिया हो रही है HCl प्लस में NaOH, यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस में H2O। अब यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है इसका वेग क्या है, इसकी दर क्या है उत्पाद बनने की, और इसके वेग को कौन प्रभावित कर रहा है, इसी को हम समझेंगे रासायनिक बल गतिकी में। किसमें समझेंगे? रासायनिक बल गतिकी में कि अभिक्रिया का वेग क्या है और उस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित करेगा। जैसे ताप हो गया, उसकी प्रकृति हो गई और सांद्रता हो गई, ये सब क्या करते हैं, इसके वेग को प्रभावित करेंगे। उत्प्रेरक हो गया, क्योंकि उत्प्रेरक लेंगे तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया को मंद कर देना या अभिक्रिया को बढ़ा देना। तो यहाँ पर उत्प्रेरक भी होगा, क्योंकि अभिक्रिया के रेट को, अभिक्रिया के दर को, अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, वो घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेरक भी हम लेंगे। तो अब वेग जानेंगे, वेग क्या है वेग अभिक्रिया का वेग। देखो अभिक्रिया का वेग क्या है, वेग हमारा होता है कि जैसे यहां पर हम सबसे पहले दो अभिकारक लाएंगे तो उसमें क्या होगा, समय के साथ में अभिकारक से उत्पाद बढ़ रहा है। समय के साथ में क्या हो रहा है, इस अभिकारक से यहां पर उत्पाद बन रहा है, यानी अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और यहाँ पर उत्पाद बन रहा है। जितना यहाँ कारक कम होगा उतना यहाँ पर उत्पाद हमारा बनता चला जाएगा। ये किसके सापेक्ष होगा, ये समय के सापेक्ष होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेग बराबर हमारा जो होगा अभिकारक की सांद्रता में कमी, यानी यहाँ पर अभिकारक की जो सांद्रता है वो कम हो रही है, किसके साथ, समय के साथ। किसके साथ, समय के साथ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी। और किसके सापेक्ष हो रही है ये कमी, ये समय के साथ, यानी लिया गया समय या प्रयुक्त समय, प्रयुक्त समय। तो वेग बराबर हमारा क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी और बटे में लिया गया समय, यानी जो यहाँ पर अभिकारक उत्पाद बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अभिकारक की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। अब किसके सापेक्ष हो रही है, समय के सापेक्ष हो रही है, इसलिए यहाँ पर वेग बराबर हमारा होगा अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे में प्रयुक्त समय। अब वेग के आधार पर इनको, इन अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। वेग के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो इसमें हमारा पहला है तीव्र अभिक्रिया। पहला कैसा है, तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। दूसरा है मंद अभिक्रिया, दूसरा कैसा है, मंद अभिक्रिया। और तीसरा हमारा है अति मंद अभिक्रिया। 3 अभिक्रियाएं हमारी है वेग के आधार पर, पहला तीव्र अभिक्रिया, दूसरा मंद अभिक्रिया और तीसरा अति मंद अभिक्रिया। तो ये है क्या चीज, देखो तीव्र अभिक्रिया में हमारा ये होगा कि यहां पर आयनों के माध्यम से होगा, यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी किसके माध्यम से होगी, आयनों के माध्यम से होगी।
तो यहाँ पर कोई बॉन्ड का विदलन ना होगा, कोई आबंध टूटेगा नहीं और ना ही कोई नया आबंध बन रहा होगा, इसलिए यह क्रिया बहुत तेज होती है। जैसे यहाँ पर एक विलयन है हमारा, यहाँ पर एक विलयन है हमारा, विलयन में क्या उपस्थित है, एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी में हम यहाँ पर डाल क्या रहे हैं, एक अम्ल HCl, तो Na+ और OH- के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। इसमें हम HCl एक एसिड डालेंगे, यहाँ पर पहले से आयनित है, यहाँ पर इस विलयन में ये पहले से ही आयनित है। जैसे हम डालेंगे यहाँ क्रिया तुरंत चालू हो जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, इसका समय का निर्धारण हम नहीं कर सकते, इसके वेग का निर्धारण हम नहीं कर सकते। किस कारण से, क्योंकि पहले से आयनित थी। जैसे हमने डाला HCl, अब क्रिया तुरंत चालू हो गई, इस कारण से हम इसके वेग का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, तीव्र अपक्रिया। तीव्र अपक्रिया में सबसे पहला उदाहरण होता है हमारा, सबसे पहला उदाहरण हमारा है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया, तो सबको पता भी है कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। जब एक अम्ल और एक क्षार मिलेगा तो लवण प्लस में जल का निर्माण होगा, और उसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो यहाँ पर ये किस कारण से हो रहा था, क्योंकि आयन थे, और आयन थे, जैसे हमने एसिड किया, कोई डाला एसिड, वो क्या किया, तुरंत रिएक्शन करना चालू कर दिया, और रिएक्शन इतनी फास्ट हुआ कि इसके हम रेट को, इसके दर को, हम इसकी वेग को हम क्या करें, हम पता कर ही नहीं पाए, इसलिए क्या, कौन सी क्रिया हो गई, ये तीव्र अपक्रिया हो गई। नेक्स्ट हमारा है मंद अपक्रिया। देखो मंद अपक्रिया में क्या होगा, एक एग्जांपल समझेंगे हमारा, CH3COOH प्लस में C2H5OH। यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बंध है, ये क्या है, ये टूट रहा है, और यहाँ पर भी ये OH- के रूप में टूट रहा है। ये H और ये OH-, तो बनेगा क्या यहाँ पर, H2O प्लस में CH3COO CH3C2H5, ये आपस में क्या जुड़ेंगे, CH3COO यहाँ पर बंध टूट रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन अपना बंध क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, और जुड़ेगा किससे, OH से जुड़ेगा, और यहाँ पर ये इससे बंध को अपने तोड़ कर ये किससे जुड़ेगा, ये CH3COOH से ये जुड़ेगा क्या, C2H5, तो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर बंध टूट रहा है और नया बंध बन रहा है, तो ये अपक्रिया, इस अपक्रिया को होने में कुछ समय लग सकता है, कुछ मिनट लग सकता है, कुछ घंटे लग सकते हैं। तो इस अपक्रिया को इसी कारण से हम बोलते हैं मंद अपक्रिया। और मंद अपक्रिया की दर, इसके वेग को हम आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन हम तीव्र अपक्रिया के वेग को पता नहीं कर सकते, लेकिन मंद अपक्रिया के वेग की दर को हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हमारा अतिमंद अपक्रिया। देखो अतिमंद अपक्रिया में ये होता है, इसका उदाहरण से संक्षारण। क्या है हमारा उदाहरण इसका, संक्षारण, यानी लोहे में जंग लगना। ये लोहे में जंग लगना, ये कई घंटों या कई महीनों तक यह क्रिया चल सकती है। इसके लिए ये क्या हो सकती है, क्या, कई घंटों या कई महीनों तक अब यह क्रिया चल सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम अतिमंद क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से एक बार देखेंगे हम रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं,